सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों को इंग्लिश क्लास 10 में मॉडल पेपर 2019-20 के आधार पे बताऊंगा कि इंग्लिश में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उसके उत्तर हमको कैसे देने हैं। यह पेपर 19-20 के आधार पे है। इसमें 30% सिलेबस कम नहीं है, तो आपका जो सिलेबस कम हुआ है आपको वो देख लेना है। बाकी आपके प्रश्न कैसे आते हैं, पेपर कैसा होगा, वो आपको यहाँ से देख लेना है। और किस पार्ट से, किस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे आपको पढ़ने हैं, ये आपको इसमें देखना है। बाकी सिलेबस जो कम हुआ है वो वहाँ से आपको देखना है। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा आप लोग। चलिए देखिए, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द स्टूडेंट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए और बी। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द टू द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वह प्रश्न के सामने दिया हुआ है। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। हर प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर देना है। सेक्शन ए देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। अब देखिए, हमको ये पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसका उत्तर क्या देना है वह नीचे है। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। जैसे हिंदी में संदर्भ लिखते हैं वैसे 2 नंबर, अगर ये लिखेंगे तो 2 नंबर होगा। व्हाट पॉसिबल वाई डिड युधिष्ठिर फाइंड टू रिवाइव हिज ब्रदर्स। और ये इस प्रश्न का उत्तर हमें ऊपर पैसेज में ही मिल जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। तो ये 4 नंबर के हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। वाई हैव वी बीन कंपेयर टू ए चेन। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स इज। वाई वाज लेंचो सैड। लेंचो किस लिए दुखी था। व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुकरात। वाई डिड अकबर एंड टनसेन टू द हिमालय गो टू द हिमालय। इसके बाद देखिए है प्रश्न नंबर 4, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए से लिस्ट बी को मैच कराना है। एक मैचिंग सही होगा तो 1 नंबर हमको मिलेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोइट्री इन आंसर द क्वेश्चन गिवन लो। अब देखिए, ये हमको पोइट्री से प्रश्न आएंगे और इसको अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद हमें नीचे उस कौन से प्रश्न आएंगे वो प्रश्न दिया रहेगा, उसको लिखना होगा। राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। व्हाट क्वालिटीज ऑफ नेशन लविंग पीपल हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द लाइन्स। इसके बाद देखिए ये 2 प्रश्न आएंगे पोइट्री से, उसका उत्तर हम देंगे तो 4 नंबर हमको मिलेगा। इसके बाद देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया आएगा, उसको हमको लिखना होगा। अथवा अगर सेंट्रल आइडिया नहीं आ रहा है तो राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। या तो हमको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा या तो हमको 4 लाइन की पोएम लिखनी होगी, वह भी जो हमारे पेपर में ना आया हो। ये नहीं है कि हमको जो पेपर में आया है वही हम अपने उत्तर पुस्तिका में लिख दें।
इसके बाद देखिए आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। 2 प्रश्नों का उत्तर हमको देना है, एक प्रश्न 2 नंबर का है। तो इसके बाद देखिए पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें देखिए हमको क्या करना है कि कौन सा प्रश्न सही है, ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये हमको लिखना है, सत्य और असत्य। जैसे द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन जर्मनी, क्या पहला ओलंपिक गेम जर्मनी में हुआ था? फर्स्ट, ये सही है कि गलत है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू completed द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 सेक्शन बी, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए इसके बाद है, इसमें आपको प्रश्न नंबर 11 देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वन गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हमको भरना है द लिटिल बॉय फेल ए डीप वेल डाउन इनटू वन, प्रीपोजिशन भरना है। तो कौन सा इसमें प्रीपोजिशन लगेगा? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डू नॉट वेस्ट टाइम, फिर इसको भी भरना होगा। फिर सी है द कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इस स्पेलिंग को हमें सही करना है। फिर देखिए पंक्चुएटेड द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, इसको हमको पंक्चुएट करना है, सही से इसको लिखना है। द मोहन फादर सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड टू फॉर एग्जाम्स। फिर है देखिए 12वां नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो हिंदी से हमको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना होगा, ये आता है 4 नंबर का, ये होगा। प्रश्न नंबर 13, राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरी, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। तो हमको एक पत्र लिखना होगा लाइब्रेरियन के नाम, और उसमें एक हमको इंग्लिश की डिक्शनरी लेनी है जिसमें अपना रोल नंबर और नाम नहीं लिखना है। अथवा राइट ए लेटर टू योर सिस्टर हु लिव्स इन कोलकाता आस्किंग हर टू कम होम फॉर ए पिकनिक टू नियर बाय प्लेसेस नेक्स्ट मंथ, डू नॉट राइट योर नेम एंड प्लेस। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14 है, राइट ए कंपोजिशन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड, पॉइंट आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। एक तरह से हमको निबंध ये लिखने हैं 60 वर्ड के। 6 नंबर का है देखिए, माय फेवरेट फेस्टिवल, सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा है मेरा। इंट्रोडक्शन, वाई एंड व्हेन इज द सेलिब्रेटेड, हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, वाई डू यू लाइक इट। ये इतना लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, वाई एंड व्हेन इज द सेलिब्रेटेड, किस, क्यों और कब हम मनाते हैं। इसके बाद देखिए बी, ये बर्थडे बर्थडे पार्टी कैसे होता है। फिर तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन, हाउ इज इट यूजफुल ऑन आवर डेली लाइफ, हमारे लाइफ में मोबाइल किस प्रकार यूज होता है। व्हाट डू यू यूज इट फॉर, हाउ टू स्टॉप इट्स मिसचिफ। फिर देखिए प्रश्न नंबर 15, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस प्रश्न को हमको पढ़ना है और इसके बाद इस पैसेज को पढ़ना है, इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज टू सी द मैन्स बिहेवियर, वाई डिड द मैन सेट द बर्ड्स फ्री, व्हाट डू द
अंडरलाइन पोर्शंस मीन हियर। तो देखिए टोटल 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे हिसाब से मानना है कि अगर आपको आ रहा है तो सबसे सरल इंग्लिश का पेपर आता है, इसमें सबसे कम लिखना होता है और अच्छा नंबर मिलता है। धन्यवाद।